स्टार्ट कर दी है। तो बच्चों मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि जैसे आपके पास कोई ग्राफ बना हुआ है, जैसे ये आपने ग्राफ बना लिया, लेट्स से ये आपने ग्राफ बना दिया। ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। ये y है, ये x है। अब बच्चों यहां पर अगर आप कुछ बातें ध्यान दें तो एग्जैक्टली अगर हम किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो उस पॉइंट पे कभी कभी उस फंक्शन की वैल्यू ब्लैंक होती है। क्या होती है? ब्लैंक होती है। हम समझ नहीं पाते कि उस पॉइंट की उस फंक्शन पे क्या वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू ना निकाल करके उसके नेबरहुड में वैल्यू निकालते हैं। नेबरहुड का मतलब बच्चों हुआ कि हम उसके अड़ोस पड़ोस में उसकी वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, उसकी एक बार हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं और एक बार राइट हैंड साइड से अप्रोच करके हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली मान लो अगर आपका पॉइंट है ये ए, मतलब ये जो पॉइंट है, मान लीजिए आपको ए पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करते हैं कि ए से कुछ पहले, तो आप ए से कुछ पहले यानी कि ए माइनस एच, और ए के कुछ आगे उसको कहते हैं आप ए प्लस एच। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जहां पर बच्चों एच काफी छोटा होता है, एच लगभग जीरो के बराबर होता है, लेकिन हम जीरो नहीं लिखते हैं वरना फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम लेते हैं कि जो एच है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर अगर एच जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ऐसे केस में हम उसकी एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यानी हम ए से पहले जो लिमिट निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, उसको हम ए माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम ए के आगे निकालते हैं उसको हम ए प्लस एच एल कहते हैं, या उसको हम आर एच एल लिमिट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी कभी किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ब्लैंक होती है, मतलब समझ में नहीं आती कि वो वैल्यू है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में हमसे कहा जाता है, उन डाउटफुल पॉइंट्स पे हमसे कहा जाता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करो, फंक्शन की लिमिट बताओ कैसे निकलेगी। तो हम ऐसे केसेस में बच्चों क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का बच्चों मतलब ये होता है कि हम कैसे लिमिट निकालेंगे, हम निकालेंगे एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स। यानी ए माइनस का मतलब अगर हम ए के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दें तो इसका मतलब वो माइनस ए नहीं है। ए के ऊपर अगर छोटा सा माइनस है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए से थोड़ा कम वैल्यू आपने ली है। कितनी कम ली है? थोड़ा सा कम। तो अगर बच्चों आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप कहते हैं दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एच, जहां पर एच क्या होता है, जीरो की तरफ टेंड करता है। तो बच्चों हम पहले इस लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, इसको हम एलएचएल लिमिट कहते हैं। और एक बच्चों आरएचएल लिमिट होती है जिसमें हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। और ये बच्चों किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है जब एच जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, ये इक्वल होती है एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर होती है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ए माइनस और ए प्लस का क्या मतलब है। और ए प्लस का मतलब आप फंक्शन की ए प्लस एच पे वैल्यू निकाल लें, लेकिन एच किसकी तरफ अप्रोच करता है? जीरो की तरफ, इसलिए हम वहां पे लिमिट ले लेते हैं। तो बच्चों अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है तो हम लोग कहते हैं उसकी लिमिट क्या कर रही है, फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। तो बच्चों ये बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज द लिमिट्स का थोड़ा सा हटा हुआ पार्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको आखिरी में पढ़ाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो बच्चों हम इस बात को फिर से रिपीट कर देते हैं कि कभी कभी कुछ पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू ब्लैंक होती है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी विथ कंसिडर करते हैं एच जो जीरो की तरफ अप्रोच करती है। हम उस फंक्शन की लिमिट ए से पहले यानी ए माइनस एच पे निकालते हैं जहां पे एच जीरो की तरफ अप्रोच करता है, ए प्लस एच पे निकालते हैं अगेन एच जहां जीरो की तरफ अप्रोच करता है। अगर ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल होती है तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आया? तो फंक्शन की लिमिट्स कहां निकाली जाती है? जहां पर हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है, सारे पॉइंट्स पे नहीं निकाली जाती है। जो डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली हमको क्वेश्चन में बताए जाएंगे और हम उसको वहीं पे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे अभी मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं और होपफुली आपने घर पे भी आपने क्वेश्चंस काफी लगाए होंगे। आपको पास एनसीईआरटी आरडी शर्मा है, उससे तो लगाते ही हैं आप। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए
और भी मटेरियल दे दिया था, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। उस क्वेश्चन में बच्चों अगेन आप देखिए क्या गिवन है। वो गिवन है आपका fx इज इक्वल टू, ये स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर x लाई करता है 0 से लेकर के 1 के बीच में, और 2 माइनस एक्स है जहां पर x है आपका 1 से बड़ा। तो बच्चों ये दो डेफिनेशन है आपके सामने। फंक्शन जब 1 से छोटा है तो आपकी डेफिनेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब 1 से बड़ा है तो उसकी डेफिनेशन है 2 माइनस एक्स। अब बच्चों यहाँ पे जो डाउटफुल पॉइंट है वो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको x इक्वल टू 1 पे बताना है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो x इक्वल टू 1 आपका डाउटफुल पॉइंट है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, आपको दोनों में जो इजी लगे वो आप अडॉप्ट करिए, लेकिन जो दूसरा मेथड बताऊंगा आप उसी को अडॉप्ट करिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए तो मैं आपको दोनों वे बताता हूं। सबसे पहले पहला तरीका देखिए, कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं, लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं LHN, लिखते हैं x अप्रोचेस 1 माइनस। 1 माइनस मतलब x क्या है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे बच्चों कौन सी डेफिनेशन होगी, सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन है 1 से छोटे, क्योंकि वहां पे लिखा है x लेस देन 1। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपकी होगी। अब बच्चों 1 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाने का मतलब होता है LHN, मतलब वो -1 नहीं है, 1 के ऊपर छोटा माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, तो वो लिमिट हमको ऊपर दी गई है। चलिए तो बच्चों अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बच्चों हम इसको RHL लिमिट निकालेंगे तो RHL लिमिट आएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस, ध्यान दीजिए 1 प्लस, और 1 प्लस पे बच्चों कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला 1 से बड़ा, यानी कि 2 माइनस एक्स। और बच्चों अगर हम इसमें 1 डाल देंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपकी जो LHL लिमिट है और जो RHL लिमिट है ये आपस में इक्वल है। क्या है, इक्वल है। और यदि LHL RHL लिमिट आपस में इक्वल होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यहां पर LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है। आप ध्यान से देखिए, एक 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा, इसका मतलब यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप यहां लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको हम लोग लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। तो LHL और RHL लिमिट जब इक्वल नहीं होती है तो हम लोग लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब हम लोग इसका ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं, ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा। चलिए दूसरा मेथड, अगेन उसको हम लोग लिख देते हैं ऑल्टरनेट मेथड। कैसे करते हैं अभी मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्वेश्चन में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस fx, और इसको आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और 1 से छोटा यानी कि 1 माइनस h। समझ में आया, 1 से छोटा इसका मतलब 1 माइनस h। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि LHL में 1 से छोटे पर कौन सा फंक्शन है, यही ऊपर वाला ही तो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपका फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, अगर आपका fx 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो f ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, वो होगा 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर fx दिया है और आपसे fa पूछा जाए तो fa आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर। उसी तरीके से आपसे f ऑफ 1 माइनस एच पूछा जाए तो आप लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर लिमिट ले लीजिए, जैसे ही बच्चों आप लिमिट लेंगे h की जगह 0 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो देखो बच्चों आंसर वही निकल करके आया जो मैंने आपको पहले सिखाया। अब बच्चों हम इसकी RHL लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h। क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 प्लस h। तो अब बच्चों f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, RHL लिमिट यानी x 1 से बड़ा है
1 से बड़ों में बच्चों कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला। तो 2 माइनस एक्स, तो वहां पे x को किससे रिप्लेस कर देंगे आप? 1 प्लस एच से। h 0 डाल देंगे तो बच्चों ये क्या आएगा? 1 आएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं, दूसरा मेथड किया उसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं आ रहे। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन करने के मेथड होते हैं। आपको ये प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि सर क्वेश्चन किस तरह से समझा रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और भी क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप उसको आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू, ब्रैकेट में है 5x माइनस 4 जब x लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपके पास ये डेफिनेशन गिवन है क्वेश्चन में। fx है आपका 5x माइनस 4 जब x आपका 0 से 1 के बीच में है, और है 4x क्यूब माइनस 3x जब x लाई करता है आपका 1 से 2 के बीच में। और बच्चों क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे जो आपका डाउटफुल पॉइंट है वो x इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू 1 पर बच्चों आपको उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? आपके पास दो मेथड है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यदि आप दूसरा मेथड यूज करेंगे तो आप भविष्य में ज्यादा कामयाब होंगे, इसलिए आप दूसरा मेथड यूज करिए। सबसे पहले लिखिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस fx। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 से छोटा, इसका मतलब 1 माइनस एच, जहां पर h किसकी तरफ अप्रोच करता है? 0 की तरफ। और बच्चों ये वैल्यू जब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो f ऑफ 1 माइनस एच, ऊपर वाली डेफिनेशन बच्चों आपकी यूज होगी, उसमें x को 1 माइनस एच से रिप्लेस कर दीजिए और इसको बच्चों धीरे 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 सॉल्व करते जाइए। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5h माइनस 4। दैट मीन्स बच्चों ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 5h, और h को अगर आप 0 डाल देंगे तो ये लिमिट आ जाएगी 1। अब बच्चों आप RHL लिमिट को कैलकुलेट करिए, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस fx। और बच्चों 1 प्लस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन है 1 से बड़ा यानी 1 प्लस h है, जहां पर h किसको अप्रोच करता है? 0 की तरफ। तो बच्चों अगर x आपका 1 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? जरा ध्यान से देखिए, कौन सा यूज होगा? नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले में x 1 से बड़ा है। तो उसमें आप लिखेंगे x को रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस एच से, तो आपको क्लियर कट नजर आएगा, ठीक। अब बच्चों अगर आप इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो h अगर 0 डाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 1 प्लस 0 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 0। तो बच्चों ये ओवरऑल आया क्या? दिस इज 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 होता है 1। दैट मीन्स बच्चों ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे? सो लिमिट x approaches 1, fx exist and is equal to 1 and is equal to 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का मेथड होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगला था, मैंने आपको अभी अभी कराया, होपफुली आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हम आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों अगर आप ध्यान दीजिए, मैंने एक बार आपको ग्राफ बताया था y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स का। किसका बताया था? y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स का। तो सिग्नम एक्स का ग्राफ ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि सिग्नम एक्स का ग्राफ सर ने किस तरह से बना करके दिखाया था। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स। तो सिग्नम की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सिग्नम की डेफिनेशन। तो दिस इज द सिग्नम की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं अभी आपके सामने, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो। मैंने बताया था अगर आपके पास y इज इक्वल टू सिग्नम x है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बच्चों x आपका 0 से बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और x अगर आपका 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0, और x आपका अगर
0 से छोटा होता है तो उसकी वैल्यू होती है -1। तो बच्चों ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है, होपफुली आपको पहले से पता होगी। ठीक, अब बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर बताना है कि क्या सिग्नम एक्स की लिमिट x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो आपको क्या करना है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 सिग्नम x। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है और बताना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो बच्चों जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ही आपको प्रोसेस समझ में आएगा। और कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन ग्राफ से होते हैं, तो आप ग्राफ से भी तुरंत जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx या 0 माइनस fx। अगर आप LHL लिखेंगे तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा 0 माइनस fx, यही तो लिखेंगे। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर जब x 0 से थोड़ा सा छोटा है तो उसमें सिग्नम x की वैल्यू क्या है, जब x 0 से छोटा होता है तो उसमें सिग्नम x की वैल्यू क्या होती है। आप ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रही होगी 0 से छोटे पर उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। हल्का सा भी 0 से छोटा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। तो बच्चों इसका मतलब जब x 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। लेकिन जब हम बच्चों RHL लिमिट कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस fx, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप कहेंगे सर x जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा तो उस समय जो सिग्नम x होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी। जरा ध्यान से देखिए, 0 से, इधर ध्यान दीजिए, 0 से बड़े होते ही उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 से छोटा थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, +1। क्या आएगी, +1। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि आपकी LHL और RHL लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 सिग्नम x डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो आई थिंक आपको ये बात फिर से समझ में आ गई होगी, तो आप इसको नोट भी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको लिमिट इवैल्यूएट करनी है x अप्रोचेस टुवर्ड 0 मॉड ऑफ सिग्नम x। आपको इवैल्यूएट करनी है मॉड ऑफ सिग्नम x, ये लिमिट बच्चों आपको इवैल्यूएट करनी है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन पे पूरी तरीके से कंप्लीटली मॉड लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स का ओरिजिनल ग्राफ बनाइए। कहां है ओरिजिनल ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ओरिजिनल ग्राफ है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ओरिजिनल ग्राफ, यानी y इज इक्वल टू सिग्नम x का। लेकिन अगर बच्चों हम पूरे फंक्शन पे मॉड ले लेते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि जो x एक्सिस के नीचे ग्राफ का पोर्शन है उसको रफ कर दो और उसकी मिरर इमेज जस्ट ऊपर बना दो। तो उसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, जस्ट ऊपर, क्योंकि यही तो कंसेप्ट आपको बताया जाता है कि कभी भी किसी फंक्शन पे अगर क्या लग जाए, मॉड लग जाए, तो x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन बचा है उसको रफ कर दो और उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दो। तो बच्चों फाइनली आपके पास जो अब ग्राफ बन के आया है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्नम x का। ठीक है, समझ में आया। तो अब बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है आपको x इक्वल टू 0 पे, और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। जरा आप लिखने के ही प्रयास करिए पहले, तो लिखने स्टार्ट करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, एफ एक्स आपका मॉड ऑफ सिग्नम x है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0 से छोटा जैसे ही है, 0 से छोटे होने पर इसकी लिमिट क्या आ जा रही है, इसकी लिमिट आ रही है 0 से हल्का सा भी छोटा है
तो उसकी लिमिट आ रही है 1। क्या आ रही है? +1। समझ में आया? और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसकी RHL लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx क्या आएगी? इसको देखिए ध्यान से, ये क्या आएगी? तो आप कहेंगे सर 0 से थोड़े से भी छोटे पर, बड़े पर इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। देख लीजिए आपके सामने हम लिख रहे हैं, देखिए 0 से थोड़ा सा भी अगर बड़ा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी +1। समझ में आया? और जब समझ में आ गया तो आप ध्यान से देखिए लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि LHL RHL के इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका आंसर क्या होगा? 1। क्या है आंसर? 1। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से। तो बच्चों अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x अप्रोचेस 0 1/x। इतना ही आपके पास दिया है कि आपको 1/x की लिमिट कैलकुलेट करनी है जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। आपको कोई अलग से डेफिनेशन नहीं दी है। तो कभी कभी जब अलग अलग डेफिनेशंस नहीं दी जाती है तो हम फंक्शंस के ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से हमें आइडिया पड़ जाता है। तो बच्चों अगर आपने कभी भी y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ देखा हो तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, दिस इज fx इज इक्वल टू 1/x या y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपने पहले भी देखा है, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है। तो सबसे पहले अगर आपको ना आइडिया हो तो आप ग्राफ से भी हेल्प लेके कर सकते हो। अब बच्चों अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इसकी एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालें। जरा बच्चों आप ध्यान से देखिएगा हमारे साथ स्क्रीन पे कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, किसकी तरफ? 0 की तरफ। तो जरा अप्रोच करिए, और जब अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे वो 0 की तरफ बढ़ रहा है तो 0 की तरफ बढ़ने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? -इन्फिनिटी। क्या आ रही है? -इन्फिनिटी। ठीक है, और बच्चों यही काम अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो जैसे जैसे वो 0 के पास पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? उसकी वैल्यू होती जाएगी +इन्फिनिटी। क्या आएगी? +इन्फिनिटी। तो बच्चों आपको ग्राफ से क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इसको लिखेंगे तो लिख करके और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। लिखिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -1/x। इस फंक्शन की लिमिट क्या है? x जब 0 से छोटा है तो उसकी फंक्शन की लिमिट है -इन्फिनिटी। और कोई दे दे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 +1/x, तो इसकी वैल्यू क्या है? +इन्फिनिटी। इसका मतलब बच्चों आपकी जो LHL लिमिट है और जो RHL लिमिट है ये इक्वल नहीं है। जब RHL LHL लिमिट इक्वल नहीं होती तो हम लोग लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बच्चों आपको बात ध्यान देनी होगी। समझ में आ गया? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसको अगले क्वेश्चन को करने से पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में y इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, सभी बच्चे अपनी कॉपी में y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, जिसको आप GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, सभी बच्चे कॉपी में इसका एक बार ग्राफ बनाएं तो आपके लिए क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाइए, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर ले जाएंगे। तो दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4। तो बच्चों ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, ठीक। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बच्चों कैसे करना है इसको, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान देते हैं इसमें। सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे बनता है। आप कहते हैं जब x 0 से 1 की तरफ होता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। जब x 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 1 होता है। 2 से 3 के बीच में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 2 होता है। तो बच्चों ये स्टेप फंक्शन का ग्राफ तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले आप y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाइए, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0। फिर इसको एक्सक्लूड कर लीजिए क्योंकि ये y इक्वल टू 0 लाइन 0 से 1 के बीच में है, लेकिन 1 जो है एक्सक्लूडेड है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 0 और 1 दोनों ले लेंगे तो उसके रिजल्ट दो दो इंटीजर आ जाएंगे। इसलिए हम 0 से 1 के बीच में कौन सा पार्ट लेते हैं, जो छोटा वाला होता है। तो 0 से 1 के बीच में स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, 0। तो आपको तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट एक इंटीजर होता है और वही होता है जो दोनों इंटरवल में कम वाला होता है। तो 0 से 1 में कम वाला क्या है, 0, तो 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में कम वाला क्या है, 1, तो 1 हो जाएगा। तो अगर आप 2 पे भी इक्वालिटी लगा देंगे तो 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, आप देखते रहिए। आपने एक बार लाइन y इक्वल टू 0 बनाई, y इक्वल टू 1 बनाई, y इक्वल टू 2, तो आपने स्पेशल रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ इस तरह से आपने ग्राफ बनाया जो कि आपका ग्राफ बनता चला जा रहा है। तो इसको बच्चों हम लोग और भी क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप फंक्शन, ठीक है। अब बच्चों यहां पर इस पे क्वेश्चंस आते हैं, जरा क्वेश्चंस वो समझिए और करिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को आपको इवैल्यूएट करना। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं और जो एक प्रॉपर मेथड मैंने आपको बताया उससे भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, आप सबसे पहले लिखोगे x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस, और बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर x 2 से छोटा हो गया, तो 2 से छोटा मतलब थोड़ा छोटा, तो वो होगा कहां पर x अगर 2 से छोटा है। अगर x 2 से छोटा है तो वो 1 से 2 के बीच में तो लाई करेगा, और कोई नंबर अगर 1 से 2 के बीच में लाई करता है मतलब 2 से छोटा मतलब 1 से 2 के बीच में हो गया, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, उसका इंटीग्रल पार्ट होगा 1। और बच्चों अगर हम इसकी आरएचएल लिमिट निकालें और कहें x अगर 2 से बड़ा है स्लाइटली, अब 2 से बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा, मतलब वो 2 से 3 के बीच में है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2 होगा। तो बच्चों ये लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है। एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आप इसको प्रॉपर वे से करना चाहें तो आप एक प्रॉपर वे से भी कर सकते हैं। इसको ऑल्टरनेट मेथड समझ लीजिए, कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस एफ एक्स। अब x क्या है, 2 से छोटा है, कितना छोटा है, 2 माइनस एच, ऐसे तो लिखेंगे, जहां पर h किसकी तरफ अप्रोच करता है, 0 की तरफ। और अगर आप इसको लिखेंगे प्रॉपर तो आपको और समझ में आएगा। f ऑफ 2 माइनस एच, आप कहोगे सर जो आपका fx है वो fx क्या है, fx तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, तो f ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा, वो होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 माइनस एच, यही तो होगा भाई। एफ ए क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए होगा, तो एफ ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 माइनस एच होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इंटीग्रल पार्ट के अंदर अगर नंबर 2 से छोटा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इंटीग्रल पार्ट के अंदर नंबर अगर 2 से छोटा होगा तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना, समझ गए। और अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर चुके हो, अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, क्या लिखेंगे, 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा यानी कि 2 प्लस एच, जहां पर h किसकी तरफ अप्रोच करता है, 0 की तरफ। समझ में आया, इसका मतलब अगर आप इसको समझना चाहें तो एफ एक्स क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 प्लस एच।
जहां पर h किसकी तरफ अप्रोच करता है, 0 की तरफ। तो बच्चों 2 प्लस एच में अगर 2 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2 ही तो होगा। हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल अभी भी नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई थिंक बच्चों आपको ये बात मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से काफी देर तक समझाई है, समझ भी गए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप हमको बताएंगे कि उस लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास फंक्शन दिया है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो बच्चों ये आपके सामने फंक्शन मैंने लिख दिया है। अब आपका काम है कि आप इसकी लिमिट को इवैल्यूएट करिए। मतलब आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू fx, और मेरे को आंसर बताइए क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस fx। ठीक, तो कैसे लिखते हैं इसको, x क्या है आपका 2 से छोटा है, यानी कि 2 माइनस h। x आपका 2 माइनस यानी 2 से छोटा है, जहां पर h किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। तो बच्चों ये क्या हो गया कि h अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, आपको f ऑफ 2 माइनस h लिखना है। तो कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, 2 माइनस यानी कि ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी। ठीक है, 2 माइनस यानी कि ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, जहां जहां x है उसको 2 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब इसको करिए। अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर बच्चों 2 से छोटा नंबर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो आप इसको लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2 माइनस h माइनस 1। h को 0 डाल दोगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको RHL लिमिट करेंगे। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस fx। ठीक, कैसे करेंगे, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2 से बड़ा यानी कि 2 प्लस h। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 2 प्लस h। तो 2 प्लस h क्या होगा, 3 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 5। ध्यान से देखिए, 3 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 5। दिस इज h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 3 2 जा 6 प्लस 3h माइनस 5। h को 0 डाल दिया, जैसे h को हम 0 डालेंगे तो उसकी वैल्यू आ गई 1। तो अब आप बच्चों चेक कर लो आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने इस लिमिट को इवैल्यूएट करके आपको दे दिया है, और LHL और RHL आपस में इक्वल आ रहे हैं 1 के। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर क्या है 1। तो आपका बच्चों आंसर क्या आ गया 1। अब आप इसको चेक कर लो। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में अब हेडिंग डालिए एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल। अब इसको समझने की कोशिश करिए बच्चों। ऐसा होता है, ध्यान से सुनिए बच्चों, ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे पास जैसे लिखा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx अपॉन gx, ये दिया है। आपने इस लिमिट को एवेल्युएट करने के लिए जो जो मेथड आते थे वो तो आपने लगा ही लिए स्टैंडर्ड से। हो सकता है आप बिना एल हॉस्पिटल रूल को यूज किए अपनी लिमिट को एवेल्युएट कर ले जाओ, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हो। आप तो सब कुछ जानते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, साइन एक्स अपॉन एक्स, इन्फिनिटी वाले फॉर्म, LHL RHL वाले फॉर्म सब जानते हो आप।
तो हो सकता है आप बिना एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके ही क्वेश्चन कर ले जाओ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको जल्दी करने के लिए, उनका जल्दी आंसर निकालने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है बच्चों कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपका जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है वो फंक्शन आपका डिवीजन फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। और जब हम उस फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करें, लेट से एफ ए और नीचे जी ए, तो ये वैल्यू उस फंक्शन की 0/0 आ जाए या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जिनकी अगर हम डायरेक्ट पॉइंट डाल के लिमिट एवेल्युएट करते हैं, या तो वो 0/0 आ जाए या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसी क्वेश्चन को पहले कॉपी करते हैं, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी। डिफरेंशिएशन को बच्चों हम लोग एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स लिखते हैं, जी एक्स के डिफरेंशिएशन को जी डैश एक्स लिखते हैं। ये लिखने का मेथड होता है। और बच्चों डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे अलग अलग करने के बाद आप डायरेक्टली उसमें वैल्यू ए की डाल दीजिए, एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। और लेट से बच्चों आपका फिर भी आंसर नहीं आए, मतलब आपने देखा कि अगर हम इसमें एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स में अगर हम ए डाल रहे हैं तो वापस ये 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वापस आ गया, तो बच्चों आपको फिर से वही कंसेप्ट दोबारा रिपीट करना होगा। आप क्या करोगे, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स से न्यूमरेटर को फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, डिनोमिनेटर को फिर से डिफरेंशिएशन करोगे और उसका आंसर निकालोगे। अगर आंसर आ जाता है फाइनाइट आंसर तो ठीक है, नहीं आता है 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फिर से आ रहा है, तो आप फिर से ऊपर नीचे अलग अलग दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, दोबारा नहीं तिबारा डिफरेंशिएशन करिए। तो ये प्रोसेस जो बच्चों चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस जो डिवीजन के फॉर्म में आपको नजर आएंगे, उनकी जब आप लिमिट इवैल्यूएट करेंगे तो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में नजर आ रही होगी। उन फंक्शंस की लिमिट निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें एक्स की वैल्यू ए डाल देंगे। डालते ही उस फंक्शन की वैल्यू एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए आ जाएगी, वो उसका आंसर फाइनाइट होता है तो ठीक है। और फाइनाइट नहीं हुआ, फिर से 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया, तो आप यही प्रोसेस दोबारा रिपीट तब तक करते रहेंगे जब तक आपका आंसर फाइनाइट ना आ जाए। अब बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे बच्चों मैं एक पहला एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x। जरा इसका स्टैंडर्ड तो आप पहले से ही जानते हैं, जरा इसमें एक 0 डालिए, तो साइन 0 भी 0 होता है और नीचे भी 0 आ रहा, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया ना। अब आप क्या करिए, 0/0 फॉर्म आने पर ऊपर भी डिफरेंशिएशन करिए, नीचे भी करिए, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx ऑफ साइन एक्स, नीचे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx ऑफ एक्स। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब बच्चों इसमें आप x की जगह 0 डाल दीजिए, तो cos 0 क्या होता है 1। तो बच्चों इसलिए मैं कहता था कि sin x अपॉन x जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको आपने किससे प्रूफ किया, एल हॉस्पिटल रूल से प्रूफ किया। एक और मेथड भी होता है, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। अभी तो हम लोग को एल हॉस्पिटल रूल को समझना, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x³ - 8 अपॉन x² - 4। अब बच्चों अगर आप इस लिमिट को इवैल्यूएट करना चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर के फैक्टर कर दो, तो x - 4 मतलब x - 2 x - 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर निकल आएगा।
लेकिन अगर हमने कहा आपको करना है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल और जल्दी करना है बिना फैक्टराइजेशन के, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसमें x की जगह 2 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, आप चेक कर लो, ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो ऐसे केस में बच्चों हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 d/dx ऑफ x³ माइनस 8 और लिखते हैं डिनोमिनेटर में d/dx ऑफ x² माइनस 4। तो बच्चों जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने कुछ रिजल्ट निकल करके आते हैं। x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ध्यान से देखिए, 3x²। क्या है? 3x² और 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। तो बच्चों ये क्या आ गया फाइनली, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 3/2x। और बच्चों अगर हम इसमें x की जगह अब 2 डाल दें तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये एक तरीका होता है एल हॉस्पिटल रूल को यूज करने का। कई बच्चे इसको समझ गए होंगे कि सर क्या समझाने की बार बार कोशिश तब से कर रहे हैं कि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करेंगे। दिस इज द मेथड टू यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूं। दिस इज लिमिट x approaches 0 square root of 1 plus x minus 1 upon x। तो अब हम लोग बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। दिस इज, इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, वरना जनरल मेथड तो हम लोग जानते ही हैं, इसको रैशनलाइज करके भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को 0 डालते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, और 0/0 फॉर्म कभी भी आता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आप अपनी लिमिट में ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन करें। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लर्न कर लीजिए, 1/2 रूट एक्स होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला प्रिपेयर कर लीजिए कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nxn-1, यानी कि 1/2x 1/2 माइनस 1, यानी हो गया 1/2 x की पावर माइनस हाफ, दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अब बच्चों ये रूट एक्स तो है नहीं, ये तो चेन रूल वाला है, तो रूट यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट यू का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट यू। हो गया, रूट यू का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट यू, और जिसको यू माना था उसका फिर से करेंगे। यू किसको माना है, 1 प्लस एक्स को, तो 1 का करेंगे तो 0 आएगा और x का करेंगे तो 1 आएगा। तो आपका 1 लिखो या ना लिखो, चलिए। और बच्चों ये 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सभी बच्चों को ये स्टेप क्लियर होना चाहिए कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आपने कैसे किया। आपको जो चेन रूल सिखाया गया था उसी को यूज करके आपने डिफरेंशिएशन किया है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, उसी तरह से रूट 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स को आपने u मान लिया, रूट u का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट u, और जिसको u माना था उसका फिर से आपने किया, यानी 1 प्लस एक्स का आपने फिर से किया, तो 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, और नीचे का आप करेंगे तो x का 1 ही होता है। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आप लिखना चाहें तो देखिए क्या आ रहा है, ये बच्चों कुछ इस तरह से आ गया। अगर आप एक्सेस में 0 डाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0, यानी 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/2। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो क्वेश्चन लिमिट्स के आंसर निकालना एकदम काफी फास्ट आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से अनाउंस कर देता हूं, एल हॉस्पिटल रूल जो है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, यानी जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। स्कूल में अगर आप इतनी जल्दी बिना कुछ किए रैशनलाइज किए डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपका गलत कर दिया जाएगा। इसलिए स्कूल में इस मेथड को मत यूज करिए, ये क्वेश्चन सिर्फ कॉम्पिटिटिव पर्पस के हिसाब से ही यूज किया जाता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी ax² प्लस bx प्लस c होल डिवाइडेड बाय
dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इस लिमिट को इवैल्यूएट करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसमें इन्फिनिटी डालेंगे तो आएगा a इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस b इंटू इन्फिनिटी प्लस c। और बच्चों अगर आप इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें, इन्फिनिटी में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट उसका इन्फिनिटी ही होता है। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहें तो हम देख चुके हैं कि ये एल हॉस्पिटल रूल के लिए एलिजिबल है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल के लिए वही एलिजिबल होता है जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो वैल्यू देता है। तो बच्चों ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसको ऐसे लिखेंगे, ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बी टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो बच्चों जिस तरह से मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है वही मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं, तो आप इसको एकदम आराम से देखते रहिए। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन करके आ गया, उसको जरा चेक करिए क्या निकल के आ रहा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ये हो गया 2ax, ध्यान दीजिए 2ax प्लस b आ गया। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, जरा ध्यान दीजिए, आ रहा है 2dx प्लस e, क्योंकि कांस्टेंट अगर अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप इंफिनिटी वाला कंसेप्ट जानते हैं, उसको लगा दीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? और अगर अभी भी ना होए तो आप एक काम करिए, फिर से इसमें x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी डालिए। जब x इंफिनिटी डालेंगे तो फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आपका दोबारा बन रहा है। अब चेक करो, फिर से आपका इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दोबारा बन रहा है। इसका मतलब बच्चों आप इसको फिर से क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। तो आप इसको, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म रिपीट होता रहेगा, तब तक आप इस प्रोसेस को लगाते रहेंगे। तो बच्चों अब ये क्या आएगा? ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये 2a हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस b का 0 हो गया, ये 2d हो जाएगा, e का 0 हो गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया a अपॉन d। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से मैंने डिफरेंशिएशन को रिपीट किया, कि एक बार आपने अप्लाई किया लेकिन दोबारा वो पुट करने पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फिर से आने लगा, इसलिए मैंने उस फॉर्म को दोबारा अप्रोच किया और क्वेश्चन को दोबारा किया। तो बच्चों ये होता है लिमिट्स। अब बच्चों आप पूरी तरीके से लिमिट्स के क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हैं। आप पूरे तरह के जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं वो भी लगा सकते हैं, और एनसीईआरटी आर डी शर्मा जो भी यूज कर रहे हैं उससे भी लगा सकते हैं।